प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आप आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी संतानों को आशीष दे। और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो आज का विषय है, आपके शब्द आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज का विषय है, आपके शब्द आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब शब्दों की बात आती है तो हम कई बार अपने आप को देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं, मगर जब आज आप मुझे देख रहे हैं और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। और यदि आप अपने जीवन में सही शब्दों को नहीं बोलते हैं तो आज ही पवित्र आत्मा आपसे बात करे और आप सही शब्दों को बोलना चालू करें, क्योंकि सही शब्द ही आने वाले भविष्य को, जो कुछ आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो और जैसा कुछ आपकी इच्छा है कि आपके जीवन में हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको आज से ही सही शब्दों का चुनाव करना होगा, क्योंकि सही शब्द आपके जीवन का निर्माण करते हैं। बुरे शब्द भी आपके जीवन का निर्माण करते हैं। जब हम सही शब्दों को बोलते हैं तो हमारे आने वाले भविष्य में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, मैं इस काम को कर लूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं, मैं एक ऐसी स्त्री बनूं, मगर हम अपने जीवन में सही शब्दों का चुनाव नहीं करते हैं। इसलिए आने वाले जीवन में, आने वाले समय में आपको सही चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि सही चीजें आपके जीवन में हो और सही चीजों को आप अपने आने वाले समय में प्राप्त करें, तो आज ही जब आप मुझे देख रहे हैं और मैं आज आपसे ही कह रहा हूं कि सही शब्दों को बोलना चालू करें, क्योंकि हमारे शब्द जैसी हमारी परिस्थिति होती है हम वैसा ही बोलते हैं। ये नहीं कि जैसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जैसा परमेश्वर का वचन हमारे बारे में बोलता है और हम पढ़ते हैं और हम जानते भी हैं, मगर हम अपनी परिस्थिति के अनुसार हम सोचते हैं ऐसा मेरे जीवन में हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति
ऐसी नहीं है कि मैं इन कामों को कर सकूं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और आपके जीवन में परमेश्वर ने सिर्फ आपको एक अच्छा भविष्य दिया है। मगर हम उस अच्छे भविष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम सही शब्दों का चुनाव नहीं करते। हम अपनी परिस्थिति के अनुसार हम अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बोलते हैं और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, हम इसे यहाँ पर देखेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। चुनाव आपका और मेरा है। और यदि आप नकारात्मक बातें, सही शब्दों को यदि आप नहीं बोलते हैं तो आज ही निर्णय लें अपने जीवन में कि मैं सही शब्दों को अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में बोलूंगा, बोलूंगी। मेरी परिस्थिति कैसी है ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मृत्यु और जीवन दोनों हमारे हाथ में है। हम चाहें तो किसी भी चीज का चुनाव कर सकते हैं। हम चाहें तो जीवन को ले सकते हैं, हम चाहे तो मृत्यु को ले सकते हैं। और हम यहाँ पर एक घटना को देखेंगे शब्दों के बारे में कि परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि हम अपनी आशीषों को स्वयं हम अपने ही द्वारा खो दें। कई बार हम एक आशीष को पाने वाले होते हैं मगर हमारे शब्द ही हमें हमारी आशीष से दूर कर देते हैं और हम अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार चमत्कार करना चाहते हैं, मगर वो आशीष देना चाहते हैं, मगर हम कई बार अपने जीवन में हम अपने शब्दों के कारण उन आशीषों को खो देते हैं। वो आशीषें हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिस आशीष को परमेश्वर आपको देना चाहता है आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप सही शब्दों का चुनाव नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। तो चुनाव आपका है। आप चुनाव कर सकते हैं कि आप कौन सा जीवन चाहते हैं, आप कैसे जीवन की आशा रखते हैं, आप कैसे जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। वो है सिर्फ मात्र आपकी जुबान। और हम यहां पर देखेंगे कुछ वचनों से हम उसे मनन करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर जानता है कि हमारे शब्द हमें ही आशीष पाने से रोक सकते हैं और वो नहीं चाहता कि हम नकारात्मक बातें बोले। और हम यहां पर देखते हैं लूका की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 वचन में, जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। देखिए यहाँ पर जकर्याह बूढ़ा हो चुका है। वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो विश्वास करता है, वो परमेश्वर के पीछे चलता है।
वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। आज कई सेवक मुझे सुन रहे होंगे, कई लीडर मुझे सुन रहे होंगे, कई विश्वासी मुझे सुन रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जकरिया परमेश्वर के पीछे चलता था, परमेश्वर पे भरोसा करता था, मगर जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा, जकरिया तू एक पिता बनने वाला है। जकरिया को समझ में नहीं आया। वो कहने लगा, कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हां, क्योंकि जकरिया ने परमेश्वर पे विश्वास करता तो था, मगर विश्वास के साथ साथ उसकी अपनी अवस्था, शारीरिक अवस्था जैसी उसे बता रही थी, जैसा वो महसूस कर रहा था, वैसा ही वो स्वर्गदूत से बातें कर रहा था। कई बार हम अपने जीवन में हम अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार हम अपने शब्दों को बोलते हैं। यदि हम बीमार हैं और हमारे शरीर में ऐसा लगता है कि ये बीमारी हमें अब जीवित रहने नहीं देगी, या साल 2 साल 4 साल बाद ये मुझे मार देगी, और ऐसा हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं, जैसी हमारी रिपोर्ट हमें बताती है, वैसा ही हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने शब्दों का अपने शरीर के अनुभव के अनुसार बोलते हैं। और जकरिया भी परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर पे भरोसा करता था, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी रीत से पूरी कर रहा था। और वो मंदिर में था जब उसे स्वर्गदूत मिला। स्वर्गदूत ने कहा कि जकरिया तू पिता बनने वाला है। तो जानते हैं, उसने इस बात को नहीं समझ पाया कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब वो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, उस समय आप अपनी शरीर की अवस्था और अपने अनुभव को ले आते हैं। जैसा शरीर आपको बोलता है, आपके शब्द भी वैसे होते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मगर हम क्या करते हैं, हमारा जैसा शरीर बोल रहा है, जैसा हमें अनुभव हो रहा है, जैसी हमारी रिपोर्ट है, हम वैसा ही बोलते हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर, यदि आप ऐसी किसी बीमारी में फंसे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपको चंगा करना चाहता है। वो आपको चंगा करना चाहता है, मगर आप अपनी परिस्थिति, अपने अनुभव और अपनी रिपोर्ट के अनुसार अपने शब्दों को बोलते हैं। क्योंकि जो कुछ आपके मन और आपके विचारों में है, आपके मुंह से वही निकलता है। जकरिया के मन में एक बात आ चुकी थी कई सालों से। वो ये बात कहता था तो कि परमेश्वर चमत्कार करेगा, मगर उसके मन में एक बात भी थी कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। जब परमेश्वर ने उससे कहा
कि जकरिया अब तू पिता बनेगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आपको लगता है अब मेरी अवस्था ऐसी है जब मैं अपनी समस्या से बाहर नहीं आ सकता हूं, मैं अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ सकता हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप नकारात्मक शब्दों को ना बोलें, क्योंकि नकारात्मक शब्द आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को आने से रोक देते हैं। और हम यहां पर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, पहला पत्र 2:24 में लिखा हुआ कि उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके हो, चंगे हो चुके हो। जकरिया से परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है, मगर वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखते हुए भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसने एक विचारधारा बना ली कि अब मेरी शरीर की अवस्था ऐसी है और अब मेरे लिए संतान उत्पन्न कर पाना कठिन है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आपके लिए कठिन है, मेडिकल साइंस में वो बात कठिन है, मगर परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। तो आपको इस बिंदु पे ध्यान देना है, नकारात्मक शब्दों को बोलना बंद करें। क्योंकि यदि आप नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं तो ये जान लें कि आपके जीवन में वही होगा जो आप बोलते हैं। यदि आप अपने लिए अच्छा बोल रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आने वाले समय में सिर्फ अच्छा होगा, क्योंकि आपके शब्द ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वाला दिन जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपने कल्पना की है, तो आप अपनी परिस्थिति को देखकर, अपनी शारीरिक अवस्था को देखकर, अपने कद और काठी को देखकर बिल्कुल भी न रुकें सकारात्मक बातों को बोलने के लिए। आप जो कुछ भी अपने भविष्य में देखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपने बच्चों के भविष्य में देखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपने परिवार में देखना चाहते हैं, आप उन शब्दों को बोलना चालू करें। परिस्थिति को न देखें, शारीरिक अवस्थाएं न देखें, जो कुछ आप बोलेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है, जैसे हमने नीति वचन में पढ़ा, कि मृत्यु और जीवन दोनों जीव के वश में है। जो कुछ आप बोलेंगे आने वाले दिनों में आपके साथ होगा। आप यदि बोलते रहेंगे कि मैं निश्चय ही आशीष को प्राप्त करूंगा, तो एक दिन आप चंगाई को, संपन्नता को, सफलता को, एक सुंदर परिवार आप प्राप्त करेंगे। आप उन आशीषों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, सिर्फ आपके शब्दों के द्वारा। कई बार कई बहनें अपने पतियों को श्रापित करती रहती हैं, ये कभी सुधर नहीं सकता है, इसकी ये आदत छूट नहीं सकती है, ये तो पूरे घर को बर्बाद कर देगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं,
यदि आप मुझे देख रही हैं, आप नकारात्मक बातें बोलना बंद कर दें। यदि आप कहेंगे कि मेरा पति भोंदू है, मेरा पति मूर्ख है, मेरा पति सुधर नहीं सकता, मेरे पति की ये आदत जा नहीं सकती है, तो आप समझ लीजिए आने वाले दिनों में वैसा ही आपके जीवन में घटेगा। मगर यदि आप ये कहना चालू कर दें कि मेरा पति होशियार है, इसकी बुरी आदतें चली गई हैं, ये अपने जीवन में अब उन सारे गंदे कामों को नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं, वो जो कुछ भी आपको दिख रहा है आप उस पे भरोसा ना करें। जो कुछ आप बोल रही हैं वैसा ही आपके पति के साथ होगा। कई बहनें अपने बच्चों को गलत शब्दों से संबोधित करती हैं। वो बोलती हैं कि इसका तो सत्यानाश हो जाता, ये मर जाता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं ये सफल नहीं हो सकता, ये निकम्मा है, ये बेकार है, इसका तो सत्यानाश हो जाएगा, तो भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आपके बच्चे के जीवन में यही सारी बातें दिखेंगी और फिर आप कहेंगे ये कैसे हो गया, मैं तो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति हूं। आपको इस बात का दुख होगा। भाइयों, आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। कई भाई बोलते मेरी पत्नी तो अब सुधर नहीं सकती है, मेरे बच्चे तो सुधर नहीं सकते हैं, मेरा अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरा तो मुकद्दर ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ आप बोल रहे हैं वही आपके जीवन में घटेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु और जीवन दोनों किसके वश में है? जीव के वश में है, आपकी जीव के वश में है। और आपको ही फैसला लेना है कि आप सकारात्मक बोलेंगे या नकारात्मक बोलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो अच्छी चीजें हों, तो आज से ही, जब आप मुझे देख रहे हैं, आज से ही आप अपने लिए उन बातों को बोलना चालू करें। आप कहना चालू करें कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं इस काम को कर लूंगा, मेरा परिवार सुधर जाएगा, मेरी पत्नी सुधर जाएगी, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय ही ऐसा ही होगा। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत जकरिया के पास आया तो उसने यही बात कही, मैंने और मेरी पत्नी तो बूढ़े हो गए हैं। ये बात सही है कि हम अपने अगल बगल के वातावरण, अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार सोचते हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उसमें जो भी बातें आपके लिए लिखी होती हैं, वो मात्र लिखी हुई ही नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर आपके भविष्य में वैसा ही करने वाला है। बस आपको सही शब्दों का चुनाव करना है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। और यहां पर देखें, जैसे स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया ने ये बात बोली, और हम जब लूका 1 और उसके 20 को पढ़ते हैं, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा,
और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। यहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत ने जकरिया का मुंह ही क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वो जान चुका था, परमेश्वर जान चुका था कि जकरिया मुझ पर विश्वास करता है, मगर जैसे विश्वास की जरूरत है वैसा विश्वास नहीं करता। ये अपनी शारीरिक अवस्था से मुझे देख रहा है, मगर हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। और ये बात वहां पे लिख दी गई कि जब तक ये बात पूरी न हो जाए तब तक तू बोल नहीं पाएगा। क्यों ऐसा किया आप सोचें, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यदि इसने नकारात्मक बातें बोली, मैं बूढ़ा हूं, परमेश्वर ने कहा तो है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जो परमेश्वर आशीषित देने वाला था, जो उसे आशीषित करने वाला था, वो नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर ने अब उसी वचन में आखिरी में लिखा है कि प्रतीत यानी विश्वास उसने नहीं किया। हम भी जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या हम किसी परमेश्वर के सेवक से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने अगल बगल के वातावरण को देखते हैं, हम अपनी परिस्थिति को देखते हैं, हम अपनी अवस्था को देखते हैं, हम अपनी शारीरिक अवस्थाओं को देखते हैं, हम अपनी आर्थिक अवस्थाओं को देखते हैं और हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। और फिर हम बोलते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे मन में ये बात आ जाती है और हम जो हमारे मन में होता है हम उसी बात को बोलते हैं, उन्हीं चीजों को हम अपने शब्दों से बोलते रहते हैं और हम कहते रहते हैं नहीं हो पाएगा, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है मैं इस काम को कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है मेरा बेटा सुधर पाएगा, मुझे नहीं लगता है मेरे पति में सुधार होगा, मुझे नहीं लगता है मेरी पत्नी में बदलाव आएगा। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इन शब्दों को बोल रहे हैं, आप कई लोग ये भी कहते हैं हाँ परमेश्वर का वचन कहता है मगर मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में हो पाएगा, तो सही आप कह रहे हैं, क्योंकि आप वही तो बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा, तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में वो नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, आप ये जान लें कि परमेश्वर वो सही समय पे पूरा करेगा। उतने समय तक जब तक पूरा ना हो जाए आप उसे बिल्कुल भी नकारात्मक शब्दों से उसको खत्म ना करें, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि तुझे एक संतान होगी। जब उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के शब्दों पर, वचनों पर भरोसा नहीं किया जो उसने वहां पर स्वर्गदूत के द्वारा बातें की, तो परमेश्वर ने देखा कि अब तो आशीषित इसके लिए हो पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए उसने उस समय तक उसके मुंह को बंद कर दिया, वो गूंगा हो गया, ताकि वो नकारात्मक बातें ना बोल सके। और जैसे यूहन्ना पैदा हुआ उसकी आवाज खुल गई, वो बोलने लगा। तो हम कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं और हम अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार,
अपनी आदत के अनुसार, अपने अगल बगल जो वातावरण है उसके अनुसार, और हम इन शब्दों को बोलते हैं नकारात्मक शब्द बोलते हैं। मगर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के सेवकों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और यदि वो वचन कह रहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और एक दिन आपके जीवन में ऐसा ही होगा, यीशु के नाम में ऐसा होगा, और आप अपने जीवन में एक सफल जीवन को प्राप्त करेंगे। जब आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे, सही शब्दों को बोलेंगे, तो आप जान लें कि जो कुछ आज आप बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने मुझे, जो कुछ आज आप बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में वैसा ही आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में होके रहेगा। बहुत ही सावधान हो जाएं कि आप क्या बोल रहे हैं। आप सकारात्मक बोल रहे हैं या नकारात्मक बोल रहे हैं। यदि नकारात्मक बोल रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है। आज ही पवित्र आत्मा आपको पश्चाताप कराए और आज से आप अपने जीवन में सकारात्मक हो जाएं। आप सकारात्मक बोलें और आने वाले दिनों में आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में ऐसा ही होगा। तो हमने आज देखा कि हम सही शब्दों का चुनाव करें। जब हम सही शब्दों का चुनाव करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में सब कुछ जैसा हम बोलते हैं वैसा ही होगा, सही समय पर। जकरिया 9 महीने नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि एक बच्चा 9 महीने के बाद ही इस दुनिया में मां के गर्भ से बाहर आता है। ऐसे ही आपके जीवन में जब तक परमेश्वर का वचन न पूरा हो जाए तब तक आप सकारात्मक बोलते रहें और सही समय पे आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो आशीष आ जाएगी। आपका भविष्य सुंदर होगा, आपका परिवार सुंदर होगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त किया है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शब्दों को जो आप नकारात्मक बोलते हैं उसे सकारात्मक कर दे और आप सकारात्मक सही शब्दों का चुनाव आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए बोलने लगे तो आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और प्रभु वो नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं और प्रतिदिन अपने आप को श्रापित करते हैं, अपने बच्चों को श्रापित करते हैं, अपने पति को श्रापित करती हैं, अपने पत्नियों को श्रापित, अपने परिवार को, अपने माता पिता को। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे हर एक व्यक्ति आज से नकारात्मक शब्द उनके मुंह से ना निकले, वो सकारात्मक शब्दों को बोलने पाए, सकारात्मक हो जाए, वो नकारात्मक चीजों को ना बोले। हाँ प्रभु, वो सही शब्दों का चुनाव करने पाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से वो बीमार सारे के सारे चंगे हो जाएं। हर एक सर से पांव तक लाइलाज बीमारियां छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम में, क्योंकि आपने कहा है मेरे नाम से तुम बीमारों को चंगा करोगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह इसी समय चंगा करिए। प्रभु जो लोग दुष्टात्मा से ग्रसित हैं
उनकी दुष्टात्माएं इसी समय छोड़कर यीशु नासरी के नाम में चली जाएं। पिता, मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने चंगाई छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी है और आपने परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त किया है और आप आने वाले दिनों में अपने भविष्य में, आप अपने बच्चों के भविष्य में, आप अपने परिवार में परमेश्वर की आशीष को देखने पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव किया है और आप वो व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में आप गवाही देंगे। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।